हाँ तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल वर्ड ऑफ मैथ्स में, जहां मैथ्स के साथ साइंस भी इजीएस्ट तरीके से पढ़ाई जाती है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 10। तो नेम ऑफ चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर पेयर, हम लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? पहली बात तो ये कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी यहाँ पे जो है इक्वेशंस अपने को टू दी जाएंगी, यानी कि टू टू इक्वेशंस का ही पेयर बनेगा, है ना? पेयर तो टू का ही होता है ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है कि वो वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो। अब जो किसी भी इक्वेशन की डिग्री हम कैसे देखते हैं? आपने है ना नाइन्थ क्लास में किया होगा कि डिग्री ऑफ इक्वेशन इक्वल्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये बात समझ आई? जैसे मान लो कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां पे वेरिएबल टू हो गए, एक है एक्स और दूसरा है वाई। ठीक है, यहां पे एक्स की पावर टू है, देन यहां पे जो है इसकी डिग्री क्या है? टू हो गई। आया समझ? अब यही अपन ले, मान लो 3x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 10। तो यहां पे वेरिएबल सिंगल है, क्या है? x। और यहां पे जो पावर है वो 3 है, यहां 2 है, जहां कोई पावर नहीं है वहां 1 है, और यहां पे पावर 0 है, क्योंकि अगर कोई भी टर्म कांस्टेंट है तो वहां पे वेरिएबल की पावर 0 होती है। क्लियर? तो यहां पे हमारे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3 है। तो ये क्या है? क्यूबिक है, और इसकी डिग्री क्या हुई? 3, एंड दिस इज क्यूबिक। ठीक है, क्योंकि क्यूब बन रहा है, सिंपल। तो यदि किसी भी जो है इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है, देन दिस इज लीनियर इक्वेशन। जैसे हम कहे x 2x प्लस 5 इक्वल 0, तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1 हुई। देन दिस इज लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब आ जाओ इन टू वेरिएबल्स। यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे? 1, केवल x है। यहां पे भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 था, x था। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, बिकॉज यहाँ पे x एंड y दोनों आ गए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में किस टाइप की इक्वेशंस को हम जो सीखेंगे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो दो इक्वेशन दी जाएगी अपने को, पहली बात तो, और वो भी लीनियर दी जाएगी। जैसे हम कहें 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स 5। तो हमको यहाँ पे जो है x एंड y के वैल्यूज फाइंड करनी होगी। आया समझ?
अब अपन x और y के वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? एक और चीज बेटा, कि अपने को नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी चाहिए होती है जितने अपने पास में वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे 2 है वेरिएबल्स, तो अपने को 2 ही चाहिए इक्वेशन। तो अब ये जो है वो सॉल्व करने के, a pair of linear equation in two variables सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स हैं। तो जो 4 मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड इज मेथड ऑफ substitution, and third is method of elimination. And fourth is cross multiplication, method of क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और ये जो लास्ट मेथड है ये हमारे सिलेबस से कट चुका है, तो केवल 3 मेथड्स ही हमको यहाँ पे जो जो है वो सीखने हैं। तो ये 3 मेथड में से आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। क्लियर? तो जो है ग्राफिकल मेथड में क्या है कि हमको जो है जो भी हमारे वेरिएबल होंगे उनका जो है वो सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1। हाँ जी बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं अभी 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 10 students of class 10th took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहां हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है? एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, 2 ही चीज गिवन है। और दूसरा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। क्लियर? तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x and number of boys equals y। तो टोटल स्टूडेंट्स जब 10 है यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स 10 हुआ। आया समझ? दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल्स 10। तो हम यहाँ पे किसी एक को रख के वेरिएबल को और दूसरे वेरिएबल को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल्स 10 माइनस वाई। तो हम यहाँ पे y की 2 और 3 वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे? ये हम y की वैल्यू वो रखेंगे कि जो हमारी x की वैल्यू है ज्यादा बड़ी भी नहीं आए और ज्यादा छोटी भी नहीं आए। जैसे हम ले कि पुटिंग y इक्वल्स 4, तो x इक्वल्स 10 माइनस 4, तो x इक्वल्स 6 बना। तो हमारा पॉइंट क्या बना? यहाँ पे x और फिर y। क्योंकि हम कोई भी पॉइंट अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? x, y के फॉर्म में लिखते हैं ना, है ना? तो
ये आया हमारा पॉइंट। फिर है पुटिंग y इक्वल्स 6, तो x इक्वल्स 10 माइनस 6, x इक्वल्स 4, देन वी गेट 4,6। तो हमारी टेबल क्या बनी? x and y 6,4 and 4,6। अब फिर से जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि x की वैल्यू y से 4 मोर है। मोर जब भी आएगा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स y प्लस 4, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, क्योंकि 4 मोर है। तो अब हम इसमें y की वैल्यूज पुट करेंगे। देन वी पुटिंग y इक्वल्स 3 रखें, तो x की वैल्यू क्या आई, ये यही कर लेते हैं। y इक्वल्स 3, तो x की वैल्यू आई 3 प्लस 4 मीन्स x इक्वल्स 7 एंड वी गेट अ पॉइंट 7,3। फिर पुटिंग y equals 1, then we get the value of x 1,4 means x equals 5 and the point is 5,1। तो हमारी टेबल क्या बन गई? ये हमारी सेकंड टेबल है, x, y। x क्या है? 7 है तो y 3 है, x 5 है तो y 1 है। आया समझ? अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो हम एक ही ग्राफ में दोनों टेबल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो लाइंस मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा आंसर होगा। कैसे? हमने ग्राफ बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ग्राफ में हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7 है ना। तो हम 7 इधर, चाहे 7 ले लो चाहे 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ये वाला 6,4, तो x की वैल्यू 6 और हम इसको जो है वर्टिकल लेंगे जहां तक y की वैल्यू 4 आ जाए, ये और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 6,4। क्लियर? फिर है 4,6, तो x की वैल्यू 4 है अब और y की वैल्यू 6 है, तो 4,6। अब बेटा हम ये नहीं करेंगे कि पहले ये वाले भी जो है वो पॉइंट्स को मार्क कर ले और फिर हम उसको जो है वो लाइन ड्रॉ करें, वो नहीं करेंगे। हम इसको ही लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले। तो ये हमारी लाइन बनी और यहां पे हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे जिससे हमको ये पता रहे कि ये वाली लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन की है। आया समझ? अब जो है हमारी सेकंड जो इक्वेशन यहां पे है हमारी टेबल में जो है वो 7,3, देन x इक्वल्स 7 एंड y इक्वल्स 3, तो यहां आएगा 7,3 एंड सेकंड इज 5,1, 5 एंड 1 यहां आएगा
तो हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। एंड दिस इज x इक्वल्स y प्लस 4। और बेटा यहाँ पे ना दोनों साइड एरो साइन भी लगाएंगे। क्यों लगाते हैं हम एरो साइन? जिससे ये रहे कि हम इसको इस साइड भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं और नीचे की साइड भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां मर्जी तक जा सकती है ये लाइन। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर ये आया जहां पे के लाइंस जो इंटरसेक्ट करी, यानी कि 7,3। तो 7,3 पे जब ये बोथ लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं, देन आवर आंसर इज जो है वो 7,3। हियर बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट 7,3। सो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x इक्वल 7। तो x क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड y इक्वल्स 3। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स 3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ आया? क्लियर? तो आप इसको नोट करो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी बेटा। तो ये है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas the 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. जो अपने को फाइंड करना होता है वही हम जो है x एंड y लेट करते हैं। तो लेट cost of 1 pencil equals ₹x, cost of 1 pen ₹y। ओके, तो जब एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है तो 5 पेंसिल्स के कितने हो गए? 5x, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y इक्वल्स 50। अब आपको मैं एक चीज समझाऊंगी जिससे आपको ये सॉल्व करना थोड़ा सा जो है इजी हो जाएगा। कैसे? कि हम यहां से उस तरफ कोई मतलब या तो इसको लेके जाएंगे या फिर इसको लेके जाएंगे, और एक को हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। तो यहां हम किसको रखेंगे? यहां हम उसको रखेंगे जिससे ये कांस्टेंट टर्म डिविजिबल हो। जैसे यहां 5 भी है और 7 भी है। 7 से जो है 50 डिविजिबल नहीं है। आई समझ? तो हम 5x को इस तरफ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, एंड 7y को हम राइट में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो 5x इक्वल्स 50 माइनस 7y। 5 अब x इक्वल्स 5 यहां क्या मल्टीप्लाई में है, तो फिर राइट साइड में जाके ये जो डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका करेंगे एलसीएम ब्रेक। देखो मेन गलती जो बच्चे करते हैं यहाँ पे कि 5 से 50 काटे, यहाँ पे 10 आ गया और वो 10 माइनस 7y कर देते हैं, और फिर यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? y की वैल्यूज पुट करते हैं और उनका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आया समझ? तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ब्रेक होगा। तो वो कैसे होगा? 50 अपॉन 5
-7y/5। 5 से 50 गया तो 10 आया। x इक्वल्स 10 माइनस 7y/5। समझ आई बात? अब y की वैल्यू हम क्या लेंगे? जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी थी। यहां पे हम y की वैल्यू 5 का मल्टीपल रखेंगे। 5 का मल्टीपल क्यों रखेंगे? जिससे ये 5 से वो जो वैल्यू है वो जो है कट जाए। आया समझ? तो पुटिंग y इक्वल्स, मतलब हम 5 ही रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स 10 माइनस 7/5 इंटू 5, 5 से 5 कटा, x इक्वल्स 10 माइनस 7, x इक्वल्स 3। तो पॉइंट क्या बना? 3,5। क्लियर? अब आगे पुटिंग, चाहो तो रख दो 10, नहीं तो रख दो 0। मैम 0 क्यों रख दे? 0 इसलिए रख दो कि सारा 0 हो जाएगा तो वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर आप यहां पे रखते हो 10, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो 10 भी है, तो यहां पे बन जाएगा 14 और हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। चलो ठीक है, हम यहाँ पे 10 ही रखते हैं, जिससे आपको जो है वो, मतलब जिसके अंदर ये अपनी वो नेगेटिव वैल्यूज हो तो वो भी आप बना सको, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ, है ना। पुटिंग y इक्वल्स 10, तो x इक्वल्स 10 माइनस 7/5 इंटू 10, 5 2 जा, तो x इक्वल्स 10 माइनस 14, x इक्वल्स -4। तो टेबल क्या बनी हमारी? टेबल बनी x y, x है 3 को 3, तो y 5, और यदि यहां पॉइंट क्या बना? -4, 10, -4, 10। तो हमारी फर्स्ट जो टेबल थी वो बन चुकी है। अब इसके सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन के लिए कि वेयर इज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। अब नंबर ऑफ पेंसिल 7 है यानी 7x, एंड 5 पेन्स हैं तो 5y इक्वल्स 46। अब मैम ये तो जो 46 है ना तो 7 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे किसी को भी उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम मान लो कि 7x को लेके गए, तो 5y इक्वल्स 46 माइनस 7x एंड y इक्वल्स 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो अब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, थोड़ा सा माइंड में ही अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे माइंड में सॉल्व? कि हम x की वैल्यू इस टाइप की लें कि जो ये पार्ट है न्यूमरेटर को सॉल्व करके 5 से डिविजिबल वैल्यू आए। जैसे हम ले 3 ले लें, ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स 3, तो y इक्वल्स 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, y इक्वल्स 46 माइनस 21/5 एंड y इक्वल्स जो 25 बचा ना, 25/5 मीन्स 5। तो पॉइंट क्या बना हमारा? 3,5। ये हमारी सेकंड टेबल का पॉइंट आया है ना। फिर और जो है वो सेकंड हम क्या पुट करें? अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यदि -2 पुट करते हैं
तो -2 पुट करने पे ये बच जाएगा जो है प्लस का 14 एंड 46 प्लस 14 क्या बच जाएगा 60। तो फिर आ जाएगा हमारे पास 12। या तो हम रख दें जब -2 या हम रख दें 8। ठीक है, 8 रखने पे ये बन जाएगा 56 एंड 46 माइनस 56 इक्वल्स -10 एंड -10 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये अपनी छोटी सी ट्रिक है ये, है ना। तो पुटिंग y इक्वल्स सॉरी x इक्वल्स 8, then y equals 46 minus 7 into 8 upon 5, y equals 46 minus 56 by 5, y equals minus 10 by 5 means -2। तो अब के पास पॉइंट क्या आया 8 कोमा -2 एंड द सेकेंड टेबल इज x y। x क्या है हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी थी ये देखिए 3,5 8 कोमा -2 ये हमारी फर्स्ट जो टेबल है एंड दिस इज अ सेकेंड टेबल। तो अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ में देखो अब अपने को ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे ना इसमें। हाईएस्ट वैल्यू 8 है ना। x जब नेगेटिव भी हो तो x डैश, y एंड y डैश। तो हाईएस्ट वैल्यू 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड -1 -2 -3 बस बहुत है क्योंकि नेगेटिव -4 तक है। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और y नेगेटिव -1 -2 -3 बहुत है बस। अब देखो तो ये हम यही कर देते हैं ना, इतना कट करने की जरूरत ही y डैश। तो हमारी फर्स्ट टेबल में क्या पॉइंट है 3,5 देन x इक्वल्स 3 को हम ऊपर लेंगे कहां तक y 5 आ जाए यहां तक 3,5 एंड द सेकेंड पॉइंट इज -4,10 -4 को हम लेके जाएंगे 10 तक। तो हमने किया ही नहीं बेटा 9 एंड 10। तो क्या आ जाएगा -4,10 में यहां आएगा और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। आया समझ। एंड ये है -4,10 और ये कौन सी इक्वेशन का है ये लाइन 5x प्लस 7y इक्वल्स 50। आया समझ। और सेकंड टेबल 3,5 तो वही का वही है और जो है 8 कोमा -2 8 कोमा -2 मीन्स यहां इसको हम ज्वाइन करते हुए
क्लियर? तो ये किसका है? इसकी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स 46। आया समझ? अब हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया 3,5। x इज दिस एंड y इज दिस। एक बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन में ना मेरे थोड़ी से माइंड से स्लिप हो गई थी एक चीज। अपने को यहाँ पे स्केल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो स्केल हम कैसे लिखेंगे? स्केल एक्स एक्सिस का स्केल, एक्स एक्सिस का स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स, क्योंकि ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का हमने कितना लिया? 1 रुपी 1। एंड वाई एक्सिस का स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स रुपी 1। ये बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लीज आप लोग जो इस चीज को जो लिख लेना, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं बेटा, नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 3,5। तो here lines intersect at 3,5, so cost of one pencil equals rupees x3। x3 है and y5 है तो rupees 3। and cost of one pen rupees 5। and this is our final answer। आई थिंक समझ आया होगा बेटा, है ना? नहीं समझ आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको वापस समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप इसको नोट करो और वापस से फिर से रिवाइज करना, ठीक है? जब तक आप इस चीज का वापस से रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो चीज ढंग से समझ आएगी ही नहीं, ठीक है? एक बार यहां से नोट करो और फिर इसी को ही बिना देखे करो, ठीक है? ओके, तो आप इसको नोट करो। हाँ जी बेटा जी, ये क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, ये आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और खूब खूब पढ़ाई कीजिए।